आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। जो यहां है वो आपको संसार में कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो यहां नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। महाभारत। महाभारत को महाकाव्य रूप में लिखा गया भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, जो इलियड और ओडिसी के 7 गुना है। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है गीता। महाभारत में वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों का सार निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। विद्वानों का मानना है महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 31वीं सदी ईसा पूर्व हुई थी। आमतौर पर इसका रचना काल 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था और कलयुग का आरंभ कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ। एक अध्ययन अनुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व 5114 BCE को हुआ था। शल्य, जो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़े थे, उनका जन्म रामायण में वर्णित लव और कुश के बाद की 50वीं पीढ़ी का माना जाता है। इसी आधार पर कुछ विद्वान महाभारत का समय रामायण से 1000 वर्ष के बाद का मानते हैं। शोधानुसार ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं जियोग्राफिकल इवेंट्स के संदर्भ में कहा है कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व 3067 BCE का हुआ था। उस वक्त भगवान कृष्ण 55-56 वर्ष के थे, 55-56 ईयर्स। इसके कुछ माह बाद ही महाभारत की रचना हुई, ऐसा माना जाता है। वेलकम टू इंडिया अनवील्ड। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाभारत के कुछ ऐसे प्रूफ्स जो आज भी मौजूद हैं। होप यू एंजॉय दिस एपिसोड। महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। तो अब आपको बताता हूं कि महाभारत में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थल अभी भी मौजूद हैं। पहला ऐतिहासिक घटना स्थल कुरुक्षेत्र। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को मारा था, जिससे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे।
दूसरा ऐतिहासिक घटनास्थल लाक्षागृह। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना था, मतलब जिससे चूड़ियां बनती हैं। ये लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई ताकि सोते हुए पांडवों के इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। ये बरनावा या वर्णवत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारणावत है। यहां महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहां के एक टीले के रूप में मौजूद है। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ तथा उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वो आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है। तीसरा ऐतिहासिक घटनास्थल गंधमादन पर्वत। सभी को यह घटना मालूम ही होगा कि बलशाली भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह घटना गंधमादन पर्वत पर घटी थी। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। इस क्षेत्र में 2 रास्ते से जा सकते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन ने असम के एक तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी, तो हनुमान जी भूटान या अरुणाचल के रास्ते ही असम तीर्थ में आए होंगे। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर हनुमान चट्टी है। यहां भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी और हनुमान जी ने भीम को महाभारत युद्ध में विजयी होने का आशीष दिया था। चौथा ऐतिहासिक घटनास्थल खाटू श्याम। भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में सब जानते ही हैं। वो मात्र 3 बाणी लेकर युद्ध में उतरे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष लेकर उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था, मतलब सर मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष ये इच्छा भी व्यक्त की कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा अनुसार उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वो जिधर भी देखते उधर की सीना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में एक परम धाम खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था, मतलब अपनी जान दे दी थी। खैर, श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सर इसलिए मांगा था क्योंकि जब श्री कृष्ण ने पूछा था कि बर्बरीक तुम अपने दादा की तरफ से लड़ोगे ना, तो बर्बरीक ने कहा था कि मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा जो हार रहे होंगे, क्योंकि बर्बरीक के गुरु ने उन्हें हमेशा सिखाया था कि जो हार रहे होंगे तुम उनकी तरफ से लड़ना। और उनके पास ऐसे तीर थे जो 3 तीर के बारे में कहा गया, उनसे वो पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे। तो अगर कौरव हार रहे होते तो वो कौरव की तरफ से लड़ते,
अगर पांडव हार रहे होते तो वो पांडव की तरफ से लड़ते, तो ये युद्ध कभी खत्म ही ना होता, या तो सब मर जाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश ले लिया और उनको एक स्थान पर रखवा दिया। खैर, आते हैं पांचवें ऐतिहासिक घटना स्थल, सिंधु घाटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना है आपने? सुनिए एपिसोड 10, इंडिया अनवील, इंडस वैली सिविलाइजेशन। 3 पार्ट्स है उसके, बहुत सी डिटेल्स है उसमें। तो सिंधु घाटी के नगर क्यों हो गए नष्ट? महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पहले हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, जो आज भी जीवित है ऐसा कहा जाता है, चिरंजीवी में नाम है उनका, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे, पर उसे लौटाना नहीं जानते थे। इस अति प्रचंड तेजयम अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उसने श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा, मतलब दूसरे साइड से अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहा करते थे। छठा ऐतिहासिक घटना स्थल, मथुरा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली होने के कारण यह महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए थे। जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना था। कंस इनके इस अवतार को रोकने के लिए और अवतार उपरांत उन्हें मारने का षड्यंत्र इसी किले में रचता था। यह किला मथुरा में आज भी है। सातवां ऐतिहासिक घटना स्थल, महर्षि वेदव्यास की गुफा। व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यहां महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में वेदव्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों कुंती और माद्री संग निवास करते थे। इसी स्थान पर 5 पांडव का जन्म हुआ था। 8वां ऐतिहासिक घटना स्थल, जरासंध का अखाड़ा। बीहड़ के राजगृह में स्थित है कंस के ससुर, फादर इन लॉ, जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान थे। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उनका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम से इस नगर की स्थापना की थी। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले वृत्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। वृत्रथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। तो ये थे 8 ऐसे प्लेसेस जहां आज भी महाभारत के ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब 8 ऐसे जगह जहां आज भी महाभारत के चिन्ह मौजूद हैं। तो कैसा लगा आपको यह एपिसोड? कुछ नया सीखने मिला? कुछ नई जानकारी मिली? आप इनमें से किसी जगह पर गए हैं? Q&A सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी आपके चाहने वाले, आपके परिवार को भी मिले, तो प्लीज share this episode with your friends and loved ones and your family, and do let them know about this amazing podcast named India Unveiled. Till then, take good care of yourself and your health, your loved ones. I'll see you soon in the next episode. This is Rakesh signing off from India Unveiled. Thank you for listening.